एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में मल्टीपल ब्रेकअप की संभावना देखने के लिए कुछ विशिष्ट ग्रहों की स्थिति, भावों की स्थिति और उनके बीच संबंध देखना आवश्यक होता है। विशेष रूप से जो पंचम भाव है वो प्रेम का भाव है और रोमांस का भाव है, और सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव है। और उनके जो स्वामी बनते हैं, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि ये ग्रह कमजोर और पीड़ित है या उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है पड़ रही है तो ब्रेकअप की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने जो बात की अभी कि पंचम भाव और सप्तम भाव जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये भाव प्रेम, विवाह और साझेदारी से संबंधित है। इन भावों में अगर अशुभ ग्रह या पीड़ित ग्रह स्थित है या उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ब्रेकअप की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में बात करेंगे कि जो पंचमेश और सप्तमेश हैं ये ग्रह पंचम और सप्तम भाव के स्वामी हैं और इनके कमज़ोर या पीड़ित होने पर प्रेम संबंधों में बाधाएं आ सकती है जिससे कि ब्रेकअप हो सकता है। तो अशुभ ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो यदि पंचमेश और सप्तमेश पर राहु, शनि और मंगल जैसे अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ब्रेकअप की संभावनाएं बढ़ जाती है। चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्रमा जो है मन और भावनाओं से संबंधित है। यदि चंद्रमा आपका कमज़ोर है या पीड़ित है तो व्यक्ति प्यार में विश्वास खो सकता है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र प्रेम, रोमांस से संबंधित है। यदि शुक्र कमज़ोर और पीड़ित है तो व्यक्ति को प्यार में असफलता मिल सकती है या रिश्ते में खटास आ सकती है। सूर्य की बात करें तो सूर्य सत्ता और नेतृत्व से संबंधित है। यदि सूर्य पंचमेश या सप्तमेश पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति के रिश्ते में नेतृत्व संबंधी समस्याएं आ सकती है। जो और भी महत्वपूर्ण कारक है विवाह के योग में, यदि कुंडली में जो योग का विवाह योग है वो कमज़ोर है या उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो विवाह में समस्या आ सकती है जिससे कि ब्रेकअप हो सकता है। ये जो दोष भी कुंडली में अगर होते हैं जैसे कि कालसर्प दोष या मंगल दोष, वे भी ब्रेकअप की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ग्रहों के गोचर के बारे में बात करें तो जब ग्रहों के गोचर ब्रेकअप की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ ग्रहों के गोचर के दौरान प्रेम संबंधों में समस्याएं आ सकती है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जब भी कुंडली में ब्रेकअप की संभावनाओं को देखना है तो आपको एक ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे आवश्यक होता है। वे आपकी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ब्रेकअप की संभावनाएं है। तो आज हमने जो बात की कि जो भी पंचम भाव है, सप्तम भाव है, उसके बारे में बात की, फिर पंचम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी के बाद में बारे में बात की, इन पे पाप ग्रहों के बारे में बात की कि इन पे प्रभावित कर रहे हैं आपके राहु, केतु, शनि, मंगल, अगर ये प्रभावित करते हैं तो ब्रेकअप की संभावनाएं हो जाती है। कुछ ग्रह हैं जो प्रभावित होते हैं वो भी ब्रेकअप कराते हैं। चंद्रमा जो मन का कारक है वो प्रभावित होना, शुक्र जो कि आपका प्यार और रोमांस का कारक है उसका प्रभाव होना, सूर्य नेतृत्व की क्षमता रखता है उसके कारण वो करता है तो प्रभावित होता है तो भी ये ब्रेकअप की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपकी पूरी कुंडली, जन्मकालीन कुंडली जो रहती है उसका जो ज्योतिष विशेषज्ञ है उसकी अगर उसका पूरा आपको मार्गदर्शन करने के लिए उसका विश्लेषण करके आपको ज़रूर इन संभावनाओं को बता सकता है कि आपका ब्रेकअप होगा या नहीं। तो आप ज़रूर अपने जन्मकालीन कुंडली को देखिए, वहाँ पे जो बातें बताई उसको देखिए, फिर दशा अंतर्दशा को भी देखिए, साथ में ये भी देखिए कि गोचर का क्या प्रभाव आ रहा है। इन सब संभावनाओं के द्वारा ही आप ज़रूर जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में ब्रेकअप की कितनी संभावना है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है यहाँ उपलब्ध वीडियो के बारे में भी आप लाभ उठा सकते हैं। और ये जब बातें आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए जिससे कि
उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और ये जो संभावना अगर है तो आप वो अपनी कुंडली में देख के आपको विशेष रूप से अपने आप को देखना होगा कि आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमें चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसको संभावना को कैसे देख सकते हैं, उसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। जब भी हम कुंडली की बात करेंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो योग को जानना है तो कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति और उनके बीच संबंधों पर ध्यान देना होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सप्तम भाव है वो शादी का भाव है और रिश्तों का भाव है। तो यहाँ से अगर कुछ ग्रहों की उपस्थिति या उनके बीच में जो संबंध बनता है तो ये विवाह के बाद के संबंधों का संकेत दे सकते हैं। विवाह के बाद जो संबंध बनते हैं उनके कुछ योग भी होते हैं, उसके बारे में बात करें तो जो सप्तम भाव है यहाँ अशुभ ग्रहों की युति इसको देखा जाता है। तो यदि सप्तम भाव में मंगल, शुक्र, शनि या राहु जैसे ग्रहों की युति हो तो ये विवाह के बाद संबंधों की संभावनाओं को दर्शाता है या संकेत देता है। सप्तमेश की स्थिति के बाद बात करें तो जो सप्तम भाव का स्वामी होता है वो कुंडली का जो छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में स्थित हो तो यह भी दिखाता है कि विवाह के बाद में जो है संबंध हो सकते हैं। शनि और राहु केतु की युति के बारे में बात करें तो कुंडली में जो शनि और राहु केतु की युति भी विवाह के बाद के संबंधों का संकेत दे सकती है। शुक्र बुध की युति के बारे में बात करें तो जो कुंडली का दसम भाव होता है या लग्न भाव में शुक्र या बुध की युति भी विवाह के बाद के संबंधों के बारे में संकेत दे सकती है। चंद्रमा और शनि की युति के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि की युति विवाह के बाद के संबंधों को संकेत देते हैं। अतिरिक्त जानकारी के बारे में बात करें तो ज्योतिष में जो 5वां भाव होता है वो प्रेम संबंध और लव अफेयर से संबंधित माना जाता है। इसलिए 5वें भाव में ग्रहों की स्थिति भी विवाह के बाद के संबंधों का संकेत दे सकती है। कुछ मामलों में यदि जीवन साथी की सहमति से भी विवाह के बाद संबंध बनाए जाते हैं तो भी कुंडली में कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस ज्योतिषी जो संकेत है केवल संभावनाओं को दर्शाता है और किसी व्यक्ति में क्या है और उसके व्यक्तित्व में क्या परिस्थितियां हैं उस बात पर सब निर्भर करता है। तो यह जानकारी ज्योतिष शास्त्र के सामान्य सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। इसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की गारंटी के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ये जो बातें बताई है ये आप अपनी कुंडली में जन्मकालीन कुंडली जो होती है उसका अध्ययन करके एक संभावनाओं के बारे में जो है वो बताया जा सकता है। तो ये जो बातें हैं इसको आप संभावनाओं के आधार पर ही ले सकते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं बहुत बातों पर दिखती है, मतलब बहुत चीज़ों पे इसका निर्भर होती कि क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, फिर जो कुंडलियों में युतियाँ बताई है, जिन भावों में बताई है उन सब का आकलन करके जो संभावनाएं हो सकती थी ये इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं देखा जाता कि जो बोला है वैसे ही होगा। ये ज्योतिष जो है एक संभावनाओं के ऊपर आधारित है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए जिससे कि वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे। और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो और लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो अवैध संबंध का क्या अर्थ होता है। तो अवैध संबंध का जो अर्थ है, ऐसा संबंध जो विवाह के बाहर बनाए जाते हैं, जिन्हें समाज या कानून मान्यता नहीं देता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध हो सकता है जो शादीशुदा है, या फिर कोई ऐसा संबंध जो विवाह के बाद होता है। तो इसके बारे में पहला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें घरों की और भावों की स्थिति बताई है। यहाँ पे जरा इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करें तो वैध संबंध वो होते हैं जब विवाह के भीतर बनाए गए संबंध जिन्हें समाज और कानून में मान्यता दी गई है। अवैध संबंध है कि विवाह के बाहर बनाए गए संबंध जिन्हें समाज या कानून मान्यता नहीं देता है। अवैध संबंधों के कारण जो है उसमें पहले तो एक यौन इच्छा, कुछ लोग अपने साथी से संतुष्ट नहीं होते इसलिए दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। भावनात्मक संबंध होते हैं, कुछ लोग अपने साथी से भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं इसलिए वो दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। बदला लेने के लिए, कुछ लोग अपने साथी से बदला लेने के लिए अवैध संबंध बनाते हैं। अवैध संबंध के जो परिणाम हैं उससे कारण क्या होगा कि जो पारिवारिक जीवन है वो कलहपूर्ण हो जाता है। अवैध संबंध अक्सर परिवार के बीच तनाव और कलह का कारण बन जाते हैं। तलाक की अवस्था भी बनते हैं। ये संबंध जो अवैध संबंध होते हैं वो तलाक का कारण बन सकते हैं। सामाजिक कलह के बारे में बात करें तो अवैध संबंध में समाज में भी कलह का कारण बन सकते हैं। संक्षेप में हम बात करें तो अवैध संबंध विवाह के बाहर बनाए गए संबंध होते हैं जो समाज और कानून द्वारा अनुमोदित नहीं होते हैं। ये संबंध कई बार पारिवारिक और सामाजिक कलह का कारण बन सकते हैं। तो जब भी आप अपनी कुंडली में कुछ योग देखें जो कि विवाह के बाद संबंध के बारे में दर्शाते हैं, तो आपको विशेष रूप से उस पर ध्यान रखना है जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन खराब न हो पाए। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करके आप जान पाएंगे और उस पर आप इन संभावनाओं को विराम दे पाएंगे या उस स्थिति से आप बच पाएंगे। इसलिए पति पत्नी को आपस में मिलकर जो भी है एक दूसरे की जो भावनाओं को नहीं खराब करना चाहिए, अहम की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, तू मैं नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में दूसरा विवाह है तो कैसा पता चलेगा। कुंडली में दूसरा विवाह होने का पता लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को देखना होता है। ज्योतिष के अनुसार सातवां भाव जो है विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव होता है। अगर इस भाव पे कोई अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु और केतु स्थित है, या इस भाव के जो स्वामी बनते हैं जिसे सप्तमेश बोलते हैं वो अशुभ संबंध है, तो ये दूसरा भाव का संकेत हो सकता है। इसके अलावा जो अष्टम भाव को भी देखा जाता है क्योंकि यह जीवन के अंत और बदलाव को दर्शाता है। तो हम विस्तार से बात करें तो सातवें भाव के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष में जो सातवां भाव है वो विवाह का भाव कहलाता है और जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह मौजूद होता है या इस भाव का जो स्वामी है उसका अशुभ संबंध होता है तो वो दूसरा विवाह को संकेत दे सकता है। अशुभ ग्रह कौन से हैं? अगर शनि, राहु और केतु, मंगल जैसे ग्रहों को अशुभ ग्रह माना जाता है। अगर और ये जो ग्रह है वो सातवें भाव में स्थित हो या सातवें भाव के जो स्वामी के साथ अशुभ संबंध बनाते हैं तो ये दूसरा विवाह का संकेत हो सकता है। अष्टम भाव के बारे में बात करें तो अष्टम भाव जीवन का अंत, बदलाव और अचानक जो घटनाएं होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह नहीं है या यह भाव भी दूषित है, पीड़ित है, तो यह भी दूसरे भाव का संकेत हो सकता है। अन्य जो कारक है उसके बारे में बात करें तो दूसरे भाव के संकेत के कुछ और भी योग देखे जाते हैं, जैसे मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष होना, ये सब भी इस बात का प्रतीक है। जो सातवें भाव के बारे में बात करें तो सातवें भाव का जो स्वामी सप्तमेश कहलाता है। अगर ये भी अगर राहु या शनि की दृष्टि में आता है तो भी ये दर्शाता है।
पंचम भाव के बारे में बात करें तो पंचम भाव में शुक्र और चंद्र की युति का होना। फिर लग्न भाव की बात करें तो लग्न भाव में का जो है चंद्र से संबंध होना। 11वां भाव जो लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, उसका सप्तम भाव से संबंध होना। तो ये सब योग जो बनते हैं वो दर्शाते हैं दूसरे भाव के बारे में। तो यदि आपकी कुंडली में ऊपर बताए गए कुछ योग हैं, संकेत हैं, संभावना है, तो दूसरे भाव का संकेत हो सकता है। हालांकि ये सब जो भी है जानकारी है ज्योतिष के आधार पे है, ये संभावित संकेत हैं। यह नहीं बोला जा सकता कि जो है ये ऐसा होगा ही है, पर ये संकेत आप दूसरे भाव के और इंडिकेशन देता है। तो ज्योतिषीय विश्लेषण करके ही अपनी जो जन्मकालीन कुंडली का है उसके आधार पर ही आप अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करा के आप इसका पता लगा पाएंगे। तो ज्योतिषी द्वारा किया गया जाना जो भी है संभावित जो जानकारी है वो उसी उनके द्वारा ही दी जा सकती है। वो आपकी पूरी कुंडली का जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करके ये चीज़ें बता सकेगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज सरल तरीके से ये बताना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह सुखी वैवाहिक जीवन देता है। तो इसके लिए जो आप बात करें तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पुरुष के लिए जो शुक्र ग्रह और स्त्री के लिए गुरु ग्रह, इनको देखा जाता है आपकी कुंडली में। अगर ये पुरुष के लिए अगर शुक्र ग्रह कुंडली में बलवान स्थिति में है, मतलब वो पहले भाव, चौथे, सातवें, 10वें भाव में है और वो शुभ प्रभाव में है, तो ये जो है शुक्र ग्रह आपको सुखी वैवाहिक जीवन पुरुष के लिए दे सकता है। इसी प्रकार से गुरु ग्रह जो है स्त्री का अगर आपकी कुंडली में देखें तो वो अगर केंद्र में होता है, मतलब पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, आप शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो और बलवान स्थिति में हो, तो ये आपको जो है सुखी वैवाहिक जीवन दे सकता है। तो आपको देखना है कि ये जो ग्रह के बारे में बात की है कि गुरु शुक्र ग्रह जो है वो पुरुष के कुंडली में देखिए और गुरु ग्रह स्त्री के कुंडली में देखिए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन ग्रहों के बलवान होने पर और आपकी जो सुखी वैवाहिक जीवन को ये दर्शाता है। और भी बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, वो उसको बाद में हम बात करेंगे। हमारे विस्तृत वीडियो भी आप उनको देख सकते हैं। और ये सरल जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज के विवाह के लिए कौन सी महादशा अच्छी रहती है। सप्तमेश की महादशा, अंतर्दशा या शुक्र की, गुरु की महादशा, अंतर्दशा में विवाह की प्रबल संभावनाएं होती है। सप्तम भाव में जो स्थित ग्रह हैं या सप्तमेश के साथ जो बैठे ग्रह होते हैं उसकी भी महादशा, अंतर्दशा में विवाह संभव होता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से जब भी विवाह योग बनता है तो आपको ये देखना है कि जब कौन सी महादशा चल रही है। अगर महादशा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो सप्तम भाव से कनेक्शन बनाती है या सप्तमेश के साथ कनेक्शन बनाती है या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह जो रहते हैं, इन सब की जब भी महादशा, अंतर्दशा आती है तो ज़रूर विवाह के योग बनते हैं। धन्यवाद।